नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईडी मिड स्टेशन में आपका स्वागत है। 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इस दौरान आपको दिखाएंगे सियासत की खबरें। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार एक कवायद चल रही है, लेकिन अब हमें लगता है विराम का वक्त आ गया है। साथ ही यह भी दिखाएंगे आपको कि मध्य प्रदेश में कहां मायके जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया, और साथ ही यह भी समझ आएगा आपको कि आखिर विकास के क्या क्या है मध्य प्रदेश में कनेक्शन। तो चलिए देखते हैं, पहली खबर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। खत्म हुई कसमकस, उपचुनाव का रण, सियासत में शुद्धि, तू मायके चली जाएगी, सड़क पर दे दनादन। तो इन्हीं 5 बड़ी खबरों से सबसे बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों के बंटवारों को लेकर लगातार आज और कल के कयास लगाए जा रहे थे। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सवाल खड़े किए, जिस पर सीएम शिवराज ने विराम लगाते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। ग्वालियर दौरे पर गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया, लेकिन ये ट्वीट देखिएगा दिग्विजय सिंह का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारों को लेकर पूरी भाजपा दिल्ली से लेकर भोपाल में वर्कआउट चल रहा है। यह मंत्रिमंडल के बंटवारे का झगड़ा नहीं है, यह लूट के बंटवारे का झगड़ा है। परिवहन, एक्साइज, राजस्व, शहरी विकास आदि मंत्रालय को लेकर झगड़ा चल रहा है। लेकिन जैसे ही ग्वालियर आज पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने साफ कर दिया कि अब मैं कह देता हूं कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। क्या कहा, सुनिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में विलंब क्यों हो रहा है? मेरा काम है। आपने कहा है कि आप आज ग्वालियर में कह रहा हूँ, कह दूं, कल कर दूंगा। चलिए एक बार और सुनिए क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। डिस्ट्रीब्यूशन में विलंब क्यों हो रहा है? मेरा काम है। आपने कहा है कि आप आज ग्वालियर में कह रहा हूँ, कह दूं, कल कर दूंगा। चलिए, तो अब विभाग को लेकर ज्यादा इंतजार नहीं, और एक दिन यानी रविवार को विभाग मिल जाएंगे, और जिस मंत्री को जो विभाग मिलना चाहिए वो दिखाई देंगे। यानी कांग्रेस अब तमाम तरह के जो सवाल उठा रहे हैं उस पर विराम लग जाएगा। मेरे साथ आकाश इस वक्त जोड़ा, हमारे ब्यूरो चीफ। आकाश, क्या माना जाए? लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि आज विस्तार के बाद आज विभाग मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे। टलते टलते हम देख रहे हैं कि आज 8 दिन से ज्यादा हो गया, लेकिन विभाग नहीं मिले। पर अब शिवराज जी कह रहे हैं कि कल यानी रविवार को विभाग मिल जाएंगे। तो क्या मिल जाएंगे, या पहले भी उन्होंने कहा था वैसे ही होगा? जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में जिस बात के संकेत दिए हैं, क्योंकि लंबे समय से अटकलें चल रही हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार तो हो गया, लेकिन विभाग का बंटवारा कब होगा, और इसको लेकर खींचतान भी देखने को मिली है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक लगातार बैठकों का दौर देखा गया है। लगातार जो मंत्री विधायक हैं उनके बीच जो है बातचीत का दौर भी चला है। संगठन में भी लगातार इसको लेकर तमाम जो रस्साकसी का दौर है खास तौर पर वो देखा गया है। लेकिन अब ये माना जा रहा है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात के संकेत स्पष्ट तौर पर दे दिए हैं, खुद उन्होंने मीडिया को इस बात के लेकर कहा है कि कल जो है वो रविवार को अपने मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा करेंगे। तो ये साफ है कि जो तमाम चीजें चल रही थी, जो तमाम वर्कआउट चल रहा था, वो अब पूरा हो चुका है, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब जो है अपने मंत्रिमंडल का जो विस्तार के बाद जो विभागों का बंटवारा है वो करने जा रहे हैं। जी मनोज जी, लेकिन क्या माना जाए? हम देख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी कल से दौरा है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाना। उससे पहले कल हमने देखा था कि सिंधिया जी की मुलाकात नड्डा से हुई थी। तो क्या ये माना जाए, जो बार बार विभागों को लेकर रस्साकसी चल रही थी, खासकर मलाईदार नाम जिसे दिया जाता है मंत्रिमंडल में, तो क्या वो सब वितरण हो गया, तय हो गया कि आपके फलाने होंगे, आपके पास ये होंगे? निश्चित रूप से वो तय हो गया। यही कारण है कि जो तमाम चीजें, जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे मंत्रिमंडल विस्तार को के बाद बंटवारे को लेकर, जो तमाम खींचतान जिसको जो है कांग्रेस करार दे रही थी, कांग्रेस को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया था। और रोजाना सोशल मीडिया के माध्यम से बात हो या वर्बली बात हो, लगातार कांग्रेस इसको लेकर चुटकी लेती हुई नजर आ रही थी कि मलाईदार विभागों को लेकर बीजेपी सरकार में जमकर रस्साकसी चल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी स्पष्ट कर दिया है कि कल यानी रविवार को जो है विभाग का बंटवारा जो है मंत्रियों को कर दिया जाएगा, और उसके बाद सभी मंत्री जो है अपने अपने विभाग का कार्य
तेज गति के साथ करेंगे। और कोरोना संकट काल में जरूरी भी हो जाता है मनोज जी के विभागों का बंटवारा जल्द से जल्द हो, क्योंकि अगर हम बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पहले ही कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है कि वो मोर्चा खोलने की तैयारी में है, कोरोना को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक टीम चाहिए थी, टीम तो वो बन गई, लेकिन अब विभाग के मंत्री भी चाहिए कि जो पूरे विभाग की जिम्मेदारी न सिर्फ लें बल्कि तेज गति के साथ विभाग का जो कार्य है उसको पूरा करने के लिए काम करें। लेकिन आकाश, एक सवाल ये भी है कि जैसा हम आपसे कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का 12 से 2 दिवसीय दौरा है, 12 से 16 तक संभावना है कि उनका दौरा रहेगा मध्य प्रदेश में, अलग अलग उन विधानसभा में जाएंगे जहां उपचुनाव होना है। यानी एक तरह से कहा जाए तो चुनावी बिगुल वो फूंकने जा रहे हैं। तो हमें लगता है क्या उससे पहले ये तय हुआ है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा जब ही हम जाएंगे? क्योंकि आप देखिए यदि कड़ी को जोड़ते हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि पहले विभाग उन्होंने तय किया है, उसके बाद कल से दौरा शुरू करने जा रहे हैं। जी निश्चित रूप से मनोज जी, कल से दौरा जरूर ज्योतिरादित्य सिंधिया का है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि माना यह जा रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा कोरोना के चलते टाल दिया गया है। लेकिन विभागों के बंटवारे की बात अगर हम करें तो विभागों का जो बंटवारा है वो लगभग तय हो चुका है कि किसको, किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच इसको लेकर लंबी बैठकों का दौर भी चला है। और निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चाहते हैं कि जो उनके समर्थक पूर्व विधायक हैं जिनको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विशेष टीम में शामिल किया गया है, उनको कई महत्वपूर्ण विभाग मिले। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बड़ी चुनौती भी है विभाग बंटवारा, क्योंकि जो सीनियर लीडर्स हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, और जो सीनियर लीडर जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं अगर उनकी अनदेखी की जाती है तो कहीं ना कहीं उपचुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार वर्कआउट की बात विभाग बंटवारे को लेकर कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा है कि 100 दिन का समय लगभग मध्य प्रदेश सरकार को मंत्रिमंडल विस्तार में लग गया था, और उसके बाद तकरीबन 8 से 9 दिन का समय जो है गुजर चुका है, और अभी भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार वर्कआउट की बात कर रहे थे। और अब जिस तरीके से उन्होंने ग्वालियर में इस बात के संकेत दिए हैं कि कल यानी रविवार को मंत्रिमंडल का विभागों का बंटवारा हो जाएगा, तो ये साफ है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो वर्कआउट था विभागों के बंटवारे का वो पूरा कर लिया है। बस अब इंतजार है विभागों के बंटवारे के ऐलान का, और अब देखना यह अहम है कि किसके खाते में, जिस तरीके से कांग्रेस जो आरोप लगा रही थी मलाईदार विभाग होने का, तो अब देखना यही अहम होगा कि किसके खाते में मलाईदार विभाग जाते हैं और किसको थोड़ी सी निराशा हाथ लगती है। लेकिन एक और चलते चलते जैसा आप कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा कोरोना के चलते निरस्त, तो क्या ये माना जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस दौरे की जिक्र चल रहा था 12 से 16 तारीख तक, वो नहीं आ रहे हैं? क्या ऐसा कुछ बोला आपने? जी निश्चित रूप से मनोज जी, खबर अभी यही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये दौरा जो है टाल दिया गया है, क्योंकि अगर हम बात करें तो लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा कांग्रेस भी ग्वालियर चंबल क्षेत्र में एक बड़ी बस के माध्यम से रैली करने वाली थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार हम मुरैना की बात करें, भिंड की बात करें या सीमावर्ती इलाके की बात करें, एक बड़ा हिस्सा है ग्वालियर चंबल क्षेत्र का जो मध्य प्रदेश के दूसरे राज्यों से सीमा पर लगता है, और यहाँ पर कोरोना के लगातार पेशेंट सामने भी आए। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आज जब ग्वालियर वो पहुंचे थे तो यहाँ पर इसको लेकर जो जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट टीम होती है उनके साथ बैठक की है। तो माना यही जा रहा है कि उनका जो दौरा है वो टल गया है। बिल्कुल, और कल से हमें लग रहा है रविवार को लॉकडाउन का निर्णय भी लिया है। गृह मंत्री ने इस बात की तरफ साफ कहा है, और अलग अलग कलेक्टरों ने अपनी तरफ से निर्देश भी जारी कर दिए हैं, तो अब उसका असर भी दिखाई देने लगा है, उपचुनाव पर उसका असर है। लेकिन इसी बीच भले लॉकडाउन हो जाए, लेकिन लॉकडाउन में मंत्रियों को विभाग जरूर मिल जाएंगे, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपका। और अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे तो ये खबर कुछ अलग तरह की खबर है, और इस खबर के जरिए हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी एड़ी चोटी का दम लगा रही। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर और मुरैना जिले के दौरे पर पहुंचे। ग्वालियर पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण कर कोरोना पीड़ित मरीजों से संवाद किया। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी लोगों से चर्चा की। इस दौरान गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और इमरती देवी भी उनके साथ मौजूद रही। तो वहीं कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है, और इसको लेकर कांग्रेस ने प्लान कर तैयारियां शुरू कर दी। बता दें आपको कि कांग्रेस में प्रदेश में नियुक्तियां जारी कर दी है, जिसके तहत मुरैना के भगवान सिंह तोमर और अवनीश भार्गव को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में कुल 44 महामंत्री हो गए। बता दें कि एक हफ्ते में ग्वालियर चंबल के करीब 23 नेताओं को पीसीसी में पद दिए गए। इसको भी निश्चित रूप से उपचुनाव से जोड़कर देखा जाएगा, और अब ये साफ दिखाई देने लगा है कि कौन होगा इसमें। और चलिए हम प्रयास करेंगे, आकाश से संवाददाता से जुड़ते हैं हमारे और समझेंगे इसको। लेकिन ये समझ आ रहा है कि ग्वालियर चंबल पर
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की नजर है। लगातार शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचे हुए हैं, कई तरह से उन्होंने मुलाकात की है, अलग अलग लोगों से बात की है और बात के जरिए बताने का प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है और वो किस तरह से मध्य प्रदेश में काम करने जा रही है। संदीप मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। संदीप, ग्वालियर चंबल के दौरे पर है आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ये वही है जहां 16 सीटों पर सीधे तौर पर चुनाव होंगे। कुल मिलाकर 23 सीटें थी, लेकिन 16 सीटें पिछली दफा हमने देखा कि कांग्रेस ने वहां से जीत हासिल की थी और अब उन्हीं सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। तो शिवराज जी का दौरा कितना महत्वपूर्ण है? हालांकि उन्होंने कोई रैली या बाकी चीजें नहीं की है। बिल्कुल, देखिए सत्ता का केंद्र इस समय पर ग्वालियर और चंबल से क्षेत्र की 16 सीटें हैं और उसी को देखते हुए वर्चुअल बजाय एक्चुअल पर आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अभी लगातार ताबड़तोड़ वर्चुअल रैलियों का आयोजन किया गया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमीन पर उतरने की योजना बनाई और अब सीधे जनता से संवाद करेंगे। लिहाजा आज से अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दौरा शुरू कर दिया है। कई सारे आज उनके दौरे हैं, कई जगह सारी सभाएं हैं जहां स्थानीय लोगों को संबोधित करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं गद्दार की मुहिम चला रही है, तो उसका काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मैदान पर उतरे हैं और उनका दावा है कि अगर एक बार वो उतरेंगे चुनाव मैदान पर और उम्मीदवारों के अपने पक्ष में, तो कहीं न कहीं भाजपा के पक्ष में माहौल बनेगा और भाजपा को जरूर 24 सीटों में जीत मिलेगी। जी, लेकिन संदीप, जो हम देख रहे हैं, उन्होंने आज सभा तो सारी कैंसिल कर दी है, सिर्फ मुलाकात की है, कोरोना के संकट को लेकर बातें की है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। तो क्या ये माना जाए कि कोरोना का असर हर जगह दिखाई दे रहा है? देखिए, कोरोना का असर तो पूरी तरह दिखाई पड़ रहा है और हर जगह देश के सहित मध्य प्रदेश के भी अलग अलग हिस्सों में लगातार कोरोना का व्यापक असर दिख रहा है। मुख्यमंत्री सहित स्वास्थ्य मंत्री खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं और उसी के कारण कहीं न कहीं इनको अपनी सभाएं स्थगित करनी पड़ रही हैं और उसी के कारण लगातार वर्चुअल रैलियों का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन कल की ही अगर हम बात करें तो कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद कहा था कि अभी तो वर्चुअल रैली है, लेकिन एक्चुअल रैली खुद करेंगे, क्योंकि एक्चुअल रैली के बिना उनको खुद संतोष नहीं होता है। जनता के बीच में वो खुद जाएंगे और पार्टी की जो बात है और सरकार की जो करीब 100 दिनों के बीच में जो उपलब्धियां हैं वो जनता को पहुंचाएंगे और जो नाकामी रही है कमलनाथ सरकार के 15 महीने की, वो नाकामी को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही नाकामी के आधार पर यहां पर वोट लेने की कहीं ना कहीं इनकी कोशिश है। तो उसी को आधार बनाकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार उतर रही है और कोरोना का असर तो यहां पर जरूर देखने को मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में एक तरह से कहा जाए तो उपचुनाव को लेकर हर पार्टी, यानी बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की, दोनों अपने अपने तरीके से लगी हुई है। हमने ये भी देखा कि कांग्रेस ने करीब 44 नए महामंत्री बनाए हैं और ये सब वही क्षेत्र है जहां से उपचुनाव होना है। तो किसी तरह अब कांग्रेस भी ये चाहती है कि संगठन के जरिए, पहले ये कहा जाता रहा लगातार कि भारतीय जनता पार्टी सांगठनिक रूप से बहुत मजबूत है, कड़रवश पार्टी है, लेकिन कांग्रेस के जिम्मेदार लीडर कमलनाथ है और वो भी समझ रहे हैं कि यदि संगठन को मजबूती देते हैं तो उसका लाभ जरूर मिलेगा और संगठन की बदौलती कार्यकर्ताओं को एक तरह से कहा जाए तो तैयार भी कर पाएंगे और यही बात दिखाई भी दे रही। अब अगली खबर विकास दुबे से जुड़ी हुई खबर है। इनकाउंटर से पहले महाकाल मंदिर पहुंचे विकास दुबे को लेकर सियासत शुरू हो गई, लेकिन सियासत के बीच खबरें ये भी आ रही है कि मध्य प्रदेश से उसका सीधा कनेक्शन जुड़ा रहा। आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाकाल मंदिर पहुंचकर शंख द्वार पर गंगा जल से पवित्र स्नान कराया। इस बीच खबरें कई तरह की आ रही है कि हमने देखा कि जब वो महाकाल पहुंचा तो जिन जिन लोग ने उस समय साथ दिया है उन लोगों का चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भी यहां पहुंची है और लगातार कुछ लोगों को सरेंडर किया, लेकिन जैसे ही वो महाकाल पहुंचा था, जहां जहां से गुजरा है, खासकर शंख द्वार से, तो अब लग रहा है कि जब शंख द्वार से गुजरा है महाकाल से, तो महाकाल में ये नजर भी आएगा कि कांग्रेस ने उस स्थान को धोने का प्रयास किया है। और अब क्या कहना है, वहां पर जब कांग्रेस पहुंची महाकाल में, सज्जन वर्मा के नेतृत्व में तमाम सारे नेता वहां पहुंचे थे, तो ये सियासत में शुद्धि दिखाई दे रही है। अब कह रहे हैं कांग्रेस के लोग कि महाकाल को शुद्ध करना होगा। क्या कहा, सुनिएगा। के पंडित पुजारी कह रहे हैं कि ये मंदिर तो पहले से इतना शुद्ध है कि इसे कोई अशुद्ध कर नहीं सकता। हमने मंदिर को क्या करा भैया, हम तो बाहर मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं। अब वो तो हमें पता है, पुजारी पंडित सब जो भाषा बोलते हैं उतनी भाषा हम लोग भी सीखे हैं, वेद पुराण हमने भी पढ़े हैं।
तो वो जो बोल रहे हैं उनकी बात भी सही है, हम जो कर रहे हैं हमारी बात भी सही है। पॉलिटिकल पाखंड है ये। ईश्वर के पास तो संत भी जाते हैं, शैतान भी जाते हैं। अब एक आध जगह तो कांग्रेस को छोड़ देनी चाहिए, हर जगह पाखंड करना मैं अच्छा नहीं मानता। उनको पुनर्विचार करना चाहिए, कम से कम एक आध पवित्र स्थान तो छोड़ देना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि इनके जाने के बाद फिर हम धोएंगे, इससे क्या लाभ होगा? एक आध स्थान छोड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ के पंडित पुजारी कह रहे हैं कि ये मंदिर तो पहले से इतना शुद्ध है कि इसे कोई अशुद्ध कर नहीं सकता। हमने मंदिर को क्या करा भैया, हम तो बाहर मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं। अब वो तो हमें पता है, पुजारी पंडित सब जो भाषा बोलते हैं उतनी भाषा हम लोग भी सीखे हैं, वेद पुराण हमने भी पढ़े हैं। तो वो जो बोल रहे हैं उनकी बात भी सही है, हम जो कर रहे हैं हमारी बात भी सही है। पॉलिटिकल पाखंड है ये। ईश्वर के पास तो संत भी जाते हैं, शैतान भी जाते हैं। अब एक आध जगह तो कांग्रेस को छोड़ देनी चाहिए, हर जगह पाखंड करना मैं अच्छा नहीं मानता। उनको पुनर्विचार करना चाहिए, कम से कम एक आध पवित्र स्थान तो छोड़ देना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि इनके जाने के बाद फिर हम धोएंगे, इससे क्या लाभ होगा? चलिए, तो आप देखिए कि सियासत की शुद्धि है, और जहां से विकास दुबे जब पहुंचा तो उस समय तो नजर नहीं आया विकास दुबे पहुंचा, लेकिन अब कांग्रेस को लगता है उपचुनाव भी है तो कम से कम गंगा जल से पवित्र कर लिया जाए मंदिर को। लेकिन महाकाल के मंदिर को कौन पवित्र करेगा? महाकाल तो महाकाल है, आप कोई भी चले जाइए, क्योंकि वो तो कालों के काल है, वहां तो काल भी पहुंचता है। और जो ऐसा सोचता है कि महाकाल के चरणों में जाकर काल उसे बचा लेगा और उसके कर्म ठीक नहीं होंगे, तो उसका उदाहरण है विकास दुबे। क्या हुआ आपने देख लिया। अब आप गंगा जल से धो लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, अपनी सियासत चमका लीजिए। अब इसे भारतीय जनता पार्टी पाखंड कह रही है। खैर, सियासत में यही सब चलता है। मेरे साथ कमलेश जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, कमलेश से बात कर लेते हैं। कमलेश, क्या कहेंगे? एक तो ये खबर आ रही है कि कई तरह के कनेक्शन उसके दिखाई दे रहे हैं, खासकर हम बात करें विकास दुबे की, तो जब उज्जैन वो पहुंचा तो एक ऑटो वाले से पूछताछ हो रही है। करीब 3 लोगों को पुलिस ने, और खासकर आईजी उज्जैन की बात करें या फिर यूपी से जो एसटीएफ की टीम पहुंची है वो लगातार उनसे बात कर रही है। साथ ही ग्वालियर से 3 लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन इस बीच सियासत का शुद्धिकरण भी दिखाई दे रहा है। जी हाँ, आज पूर्व मंत्री जो सज्जन सिंह वर्मा है अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर पहुंचे, और साथ ही 3 विधायक जिसमें महेश परमार और अन्य रामलाल मालवीय और भी जो मुरली मोरवाल, ये विधायक और कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे। और वह जो जहां से विकास दुबे जहां से गेट में प्रविष्ट हुआ था, वहां के गेट पर जो शंख द्वार है वहां पर गंगा जल से उसका शुद्धिकरण करा है। उनका कहना है सज्जन सिंह वर्मा का कि ये जो रास्ता है वो अशुद्ध हो गया, उसको शुद्ध करना आवश्यक है। और ये भी कहा है कि बाबा महाकाल का मंदिर को कोई शुद्ध नहीं कर सकता, लेकिन जो ये बाहर का हिस्सा है, जो यहाँ शंख द्वार है, यहाँ से विकास दुबे जो कि यहाँ से गुजरा था और इसको शुद्ध करना है, गंगा जल से उन्होंने शुद्ध करा है। चलिए, लेकिन ये जो खबर जिस पर मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या हुआ, कुछ लोगों के कनेक्शन भी जुड़े हैं उज्जैन से और एसटीएफ पहुंची है, तो इसमें कुछ बातें सामने आई? जी हाँ, बिल्कुल बातें सामने आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि लोग 3 लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट था, और वहाँ पे जो ऑटो से विकास दुबे जो है ऑटो से यहाँ पर घुमा, यहाँ बिल्कुल पहले ऑटो से ही वो आया था, और ये जो गेट है शंख द्वार का, यहाँ से वो अंदर की ओर वो आया था। और ये भी पता चला है कि जो शराब कारोबारी के साथ उसके निकटतम संबंध रहे हैं। और भी 2-3 लोग, जो ऑटो वालों का ये कहना है कि मैं जब ऑटो लेके जा रहा तो पीछे एक गाड़ी चल रही थी जिसमें 2-3 लोग सवार थे जो बराबर उसका लगातार उसका पीछा कर रहे थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश साहब का। लेकिन कौन किसका पीछा कर रहा था और क्या गंगा जल से वहां पर धोने से शुद्धि हो जाएगी? क्योंकि महाकाल तो महाकाल है, वो सब जानते हैं। पाखंड, सियासत, शुद्धिकरण, बाबा है महाकाल, समझना पड़ेगा। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे, और ये खबर ऐसी खबर है, पत्नी के मायके चले जाने से पति इस कदर हताश हो जाता है कि जहर खाने और आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता है। जी हां, ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों से सामने आया है।
पहला मामला सतना जिले के बिरसिंहपुर कस्बे का है। यहां युवक ने टंकी पर चढ़कर जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में युवक फिल्मी स्टाइल में टंकी पर चढ़ा और हंगामा करने लगा। काफी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया। पूछताछ में उसने पत्नी के मायके चले जाने की बात कही, जिससे नाराज होकर वह टंकी पर चढ़ गया। तो वही दूसरी तस्वीर इंदौर की है। यहां पत्नी से परेशान होकर पति जहर खाकर डीआईजी ऑफिस पहुंचा। इस दौरान उसने भी पत्नी के मायके चले जाने की बात कही, जिसके बाद मौके पर तैनात कर्मचारियों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। आपने बॉबी फिल्म का गाना सुना होगा, उसमें कहते हैं कि तू मायके चली जाएगी मैं देखते रह जाऊंगा। तो यहां भी ऐसे ही कुछ हुआ, तू मायके चली जाएगी। तो फिर क्या क्या हुआ, देखिए तस्वीर। तो दो तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पानी पर चढ़ गया। शोले का डायलॉग आपको याद आ जाएगा, लेकिन ये शोले जैसे तो नहीं बने। इन्होंने ये जरूर कि जो लोग वहां नीचे मौजूद रहे होंगे उनकी जान हलक में आ गई होगी कि साहब कहीं टंकी से गिर ना जाए, नहीं तो इसको कौन संभालेगा। पत्नी मायके गई, भाई साहब ने शराब पी ली, तो शराब के नशे में इनको पत्नी याद आ गई। ऐसे क्यों गई मायके, कुछ तो हुआ होगा। रोज रोज शराब पी के आते होंगे तो लगा होगा पत्नी को कि ऐसे रहने से तो अच्छा मायके चल देते। पर दूसरी खबर भी हम आपको दिखाएंगे। एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं जो इंदौर की है, जहां एक व्यक्ति ने पहुंचा पहले डीआईजी ऑफिस और वहां पहुंचकर जहर खा लिया और उसके बाद हड़कंप मच गया। तो तुम मायके चली जाएगी मैं क्या करूंगा, ये उस तरह की स्टाइलें हैं अलग अलग। और आजकल लोग अपने तरीके से अपना विरोध जताते हैं। ये देखिएगा, ये दूसरी तस्वीर अलग अलग विंडो में दिखाई दे रही। ये व्यक्ति है, इसने जहर खा लिया। ये डीआईजी दफ्तर है, यहाँ पर डीआईजी साहब बैठते हैं, हरिनारायण चारी, इंदौर का। दो तस्वीरें, एक तरफ पानी की टंकी पर चढ़े हैं साहब और दूसरी तरफ जहर खा लिया इन्होंने, क्योंकि इनकी पत्नी भी मायके चली गई। चलिए भरत पाटिल जोड़ रहे हैं मेरे साथ, हमारे संवाददाता, उनसे बात कर लेते हैं। भरत, क्या कहेंगे, क्या स्थिति है इंदौर वाले की, क्योंकि एक की हालत तो सुधर गई, सुना है उसका नशा उतर गया है। जी भरत। सतना से पुष्पराज मेरे साथ जुड़े हैं। पुष्पराज, क्या कहेंगे, उसकी स्थिति कैसी बताई जा रही? जी मनोज जी, आपको बता दूं कि सतना जिले की बिरसिंहपुर कस्बे की घटना है। ये एक शराबी युवक जो कि लल्ला फकीर नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है, जो काफी नशे की हालत में था और ये नशे की हालत में पानी की टंकी में चढ़ गया और जोर जोर से पानी की टंकी में हंगामा शुरू कर दिया। कभी वो टहलने लगता था टंकी के ऊपर, कभी पैर लटका के नीचे या कूदने का प्रयास करता था, जिसकी आवाज सुन के काफी ग्रामीणों इकट्ठा होना शुरू हो गया। धीरे धीरे लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया और फिर समझाइश के बाद भी नहीं उतरा, तो फिर किसी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने के बाद और उसको समझाइश दी गई और गाँव वालों ने समझाइश दी, किसी तरीके से उसको नीचे उतारा गया। चलिए, अभी उसकी स्थिति ठीक है। उतारने के बाद पुलिस ने पूछताछ किया तो उसने बताया कि उसकी पत्नी जो है मायके चली गई थी और वो फोन नहीं उठा रही थी, ना ही उधर से फोन कर। चलिए ठीक है। भरत, क्या स्थिति है, जिसने जहर खाया था उसकी पत्नी को लेकर कोई बात हुई? मनोज जी, इसका नाम युवक का शैलेंद्र बताया जा रहा है। अचेत अवस्था में इसका भी पुलिसकर्मियों ने हालांकि हॉस्पिटल पहुंचा दिया और एमजीएमआई के हॉस्पिटल में इसका उपचार चल रहा है। हालांकि खतरे से बाहर बताया जा रहा है कि इसकी पत्नी से इसका शराब पीने की बात को लेकर के आए दिन विवाद था और उसके बाद जो ये शैलेंद्र है, इनकी पत्नी जो है इन्हें छोड़ करके बीना चले गई थी। काफी हताश होने के बाद ये डीआईजी कार्यालय पहुंचे और अपना विरोध जो है उन्होंने इस कदर दिखाया कि डीआईजी से गुहार लगाई कि पत्नी हमें दिला दे और जहरीला पदार्थ कुछ खाने की बात सामने आई है। फिलहाल युवक की जो हालत, उसने बोला है कि पत्नी से हमें मिला दीजिए साहब, अब हम शराब नहीं पीएंगे, जहर तो हमने पी लिया। बिल्कुल, जिस तरीके से क्योंकि युवक की हालत बिगड़ने लगी थी और यहाँ पर अचेत अवस्था में उसकी स्थिति हो चुकी थी। फिलहाल इस पूरे मामले में सीएसपी स्तर के अधिकारी को जो है जांच के लिए आदेश दिए गए। समझ सकता हूं मैं कि शराब की लीला बड़ी निराली है। दोनों भाई लोग शराब पीते हैं, एक टंकी पर चढ़ गए, एक वहां चढ़ गए। ये नहीं समझ पाते हैं कि शराब पीना छोड़ दें तो पत्नी घर में रहने लगेगी। लेकिन ठीक है, मायके जाती पत्नी तो ऐसे ही कई तरह के बवाल खड़े हो जाते जब एक महीने लौटती है। तो अगली खबर, महिला ने एक ऑटो चालक की पिटाई कर दी। ये भी खबर इंदौर की है। ऑटो चालक पर महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। पुलिस लाइन में पदस्थ है महिला। एरोड्रम थाना क्षेत्र का मामला है। देखिए जरा कैसी दनादन हुई है। तो दो तरह की खबरें अभी आपको दिखाई पत्नी की, लेकिन अब अगली खबर आपको दिखाएंगे पिटाई की, जिसमें महिला ने पिटाई कर दी है। ये देखिएगा आप, चप्पल निकाली और कर दिया दनादन।
मेरे ख्याल से अब ऑटो वाला कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि जिंदगी में समझ आ गया होगा किसी महिला को छेड़ना कई दफा कितना महंगा पड़ जाता है। भरत, क्या हुआ, इसको हिरासत में लिया क्या पुलिस ने? हाँ जी बिल्कुल, इस युवक को हिरासत में लिया गया है और इस पर जो कार्रवाई है वैधानिक रूप से वो की जा रही है। दरअसल ये घटना क्योंकि कल शाम की थी, इसके बाद ये फुटेज जो है एकदम से वायरल हुए थे। इसकी पड़ताल में पता चला है कि ये ऑटो चालक द्वारा एक पुलिस लाइन में पदस्थ जो महिला है उससे अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ की जा रही थी, जिसके बाद में महिला ने अपनी हिम्मत दिखाई और इसकी जमकर बीच चौराहे पर जो है पिटाई करना शुरू कर दी, चप्पलों से तब पिटाई। समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में आज कई तरह की खबरें आपको देखने को मिली। दो पति इसलिए परेशान हो गए कि शराब पीना छोड़ते नहीं है, पर बाद में जहर भी उनने पी लिया। सुधर जाएंगे तो पत्नी वापस लौट आएगी, लेकिन ये खबर भी है कि छेड़छाड़ मत करिए, कई दफा भारी पड़ जाता है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस बात का आपको इंतजार था कि आखिर मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद विभाग कब बटेंगे, तो शिवराज जी ने साफ कर दिया है कि कल विभाग बढ़ जाएंगे। यानी आज की रात और कत्ल की नींद नहीं आएगी कि हमें कौन सा विभाग मिलने वाला। मिड सेशन में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 पर।